हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 18 के बारे में। देखो इसमें हम पढ़ेंगे मोशन द वर्टिकल सर्कल। हम कल पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट मैंने वीडियो को यहां तक छोड़ा था और यहीं से आज हम वीडियो को पकड़ने वाले हैं। मैंने कंप्लीट डेरिवेशन करवाई थी मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, तो आज हम उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, इतने कोई खास न्यूमेरिकल आते नहीं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट उनके पीछे का कंसेप्ट बहुत बड़ा होता है, इसलिए लोग इसको, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन मानते हैं। तो आज हमने इसी से जुड़े 4-5 न्यूमेरिकल करने हैं, 3-4 अच्छे मीठे न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे नया फ्रेश चैप्टर। तो मैं हूं शिवम शर्मा। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ध्यान दो। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। बेटा जो दिया है ना, बस हमने क्या करना है, डेटा लिख लेना बस। सॉरी, इज टाइड टू द स्टोन एट मास 0.4 kg। तो बेटा मास टंगा हुआ है इसमें 0.4 kg, 400 ग्राम। एंड द अदर एंड इज वर्टिकल बोर्ड। बेटा वर्टिकल बोर्ड में इसको ज्वाइन करेगा। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द रिक्वायर्ड द लोएस्ट पॉइंट सो दैट जो वर्टिकल सर्कल हो जाए। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक रस्सी ली, रस्सी, ये स्ट्रिंग या पत्थर बांधा 0.4 kg का, और ये जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 मीटर। यहां से पाइवट कर दिया। पाइवट होता है बेसिकली कहीं फिक्स करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाइवट कर दिया। नाउ अब इसको ऐसा रोटेट करवाऊंगा, यही होगा। अब ये रोटेट करने के लिए बताओ कितनी वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। तो क्या है वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, इजी है। एंड v इज इक्वल टू √5gr। बस ये वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू, एंड l क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1.5 है। तो जब वर्टिकल सर्कल वो मतलब ऑब्वियसली वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा, तो उस केस में हमारे पास लेंथ ही 1.5 मीटर बन जाएगी, वही रेडियस बन जाएगी, ठीक है। जो लेंथ 1.5 दी है वही। तो √5gr वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई g 10 ले लेते हैं, ग्रेविटी हमारे पास, और r की वैल्यू है 1.5। तो v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको करेंगे 225, नहीं सॉरी, तो 7.5, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 75। तो अगर इसको भी मैं सॉल्व करूं तो आगे कुछ 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मैंने बताया तुम्हें, एक होता है 8, एक होता है 9। 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। तो 74 और 81 इन दोनों के बीच में है, तो समथिंग 8.5 के आसपास आना चाहिए। 8.5 या 8.6 आंसर आएगा। निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे आइडिया लगा लो, एग्जैक्ट आ जाता है आंसर। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यस, एग्जैक्ट 15.57 के आसपास आंसर आया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अ बॉडी वेइंग 0.4 kg, मतलब वेट ऑफ द बॉडी दे रखा है हमें 0.4 kg। मास ही दे रखा है बेसिकली, केजी में हमेशा मास होता है, ठीक है। तो वेइंग की जगह वेट बेसिकली न्यूटन में होता है। इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल मेकिंग 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। देखो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में जो बेसिकली रिवोल्यूशन देते हैं वो बेसिकली क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे वो कितना दे रखा है, 2 पर सेकंड। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड में। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1.2 मीटर, तो रेडियस दे रखी है 1.2 मीटर। एंड वो कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉडी इज बॉटम ऑफ द सर्कल एंड टॉप ऑफ द सर्कल। तो ये समझने वाली बात है बेटा, ये मोशन वर्टिकल है, तो यहाँ पे होती है v इज इक्वल टू √5gr, यहाँ पे होती है v इज इक्वल टू √gr। कम होती है, यहाँ ज्यादा होती है, ऑब्वियस है। ये मैंने यहाँ ले लिया बेटा, ये रेडियस है। अब देखो ध्यान से देखते हैं, जब नीचे लटका होगा तो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी, नीचे की तरफ mg लगेगी। जब वो मोशन में है, अगर मान लो वो मोशन में है, तो यहाँ पे 2 फोर्स लगेंगे, एक बाहर की तरफ Fc सेंट्रीपिटल फोर्स और एक अंदर की बाहर की तरफ mg, और अंदर की तरफ खिंचा हुआ है टेंशन। यहाँ पे जब क्या आएगा, जब यहाँ लगेगी तो टेंशन तो यहीं आएगी, बट ऊपर क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास mg, क्योंकि mg हमेशा क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ऑलवेज, हमेशा, कभी भी देख लो। नो तो कह रहा है सबसे पहले टॉप पे निकाल लेते हैं। टॉप के देखते हैं, अगर टॉप पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखोगे, सर्कुलर काटेगा तो इस पॉइंट पे ये स्टेबल रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो ये फोर्स इन दोनों के इक्वल है। क्या बता रहा है वो, Fc इज इक्वल टू टी प्लस
एम जी हमने टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी एंड टी इज इक्वल टू एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। बट हमें जो आंसर दे रखा है वो किसमें दे रखा है, न्यू में, सॉरी हमें जो वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन किसमें दे रखा है, न्यू में। वी तो हमारे पास है ही नहीं, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तुमने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, नई वीडियो देखिए तो बेटा जाके चेक कर सकते हो, सर्कुलर मोशन तुम्हें मिल जाएगा। सर्कुलर मोशन प्लेलिस्ट में पढ़ा है, जो मैंने करवाया था लास्ट टाइम मोशन ऑफ प्लेन, उसमें प्रोजेक्टाइल के बाद मिल जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां चेक कर सकते हैं। नाउ वी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर इंटू सॉरी माइनस एम जी। तो टी इज इक्वल टू एम, ध्यान से देखिए आर गया, ओमेगा क्या लिख सकता हूं 2 पाई न्यू, तो आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी एंड टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई न्यू का स्क्वायर माइनस एम जी। वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। क्यों, आर भी दे रखा है तुम्हें, एम भी दे रखा है और न्यू भी दे रखा है, इन तीनों में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। क्लियर है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। अगेन कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया है कि टेंशन एट ये आएगी हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, ये करने के अलावा देखो वेलोसिटी नहीं दी है, ये करने के अलावा हम ये भी कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम और करके जो मैं तुम्हें फॉर्मूला करवाया था टी एच इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो एम अपॉन आर इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 5GR, ये भी कर सकते हो, बट इसमें मुझे यू निकालना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटर है बेटा यही वाला करो, फ्रीक्वेंसी निकलेगी और आंसर तुम्हारे पास इजीली आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा किस पे, टॉप पे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अब निकालनी हमने लोएस्ट पॉइंट, तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट के लिए मैंने बताया टी इज इक्वल दोनों के इक्वल होगा, तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेम चीज रहेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा बेटा। टी इज इक्वल टू एम जी प्लस, वैसे तो यहाँ पे सेम चीज रहेगी सब कुछ, पहले क्या था एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी, अब क्या है यहाँ पे एम आर स्क्वायर आ गया और एम आर स्क्वायर आ गया, तो एम जी प्लस एम आर 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, खत्म। तो बेटा जैसे यहाँ पे निकाला वैसे यहाँ पे निकालेंगे, एम आर 2 पाई न्यू स्क्वायर, तुम एफ सी वैसे निकाल सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स बाद में वैल्यू पुट कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। इसको करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से यू निकालना पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। देखो हर बार फॉर्मूले लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार ज्योमेट्री सॉल्व करने से भी हो जाता है। सिंपल फॉर्मूले हमारे पास फोर्स के, जो कि मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लो है, जिसमें दूसरा लगे एफ नेट इज इक्वल टू एम में, तीसरा लगे एफ वन इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू F21। तो ये फोर्सेस के फॉर्मूले बस समझ लो, इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बहुत इजी हो जाती है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है फोर्स से रिलेटेड। तो इसमें सिंपल यही था, ये फोर्स इसके इक्वल करी, ये फोर्स इसके इक्वल करी, वैल्यू पुट करी, आंसर आ जाएगा। आंसर बता दो मैं तुम्हारे पास जो आने वाले हैं, अगर तुम सॉल्व कर रहे हो बैठ के तो आंसर में बता दो बेटा क्या आने वाले हैं। आंसर आएंगे तुम्हारे पास 79.32 प्लस वाले में टी एल आएगा 79.32 न्यूटन, और जो ये आएगा 71.88 एंड टी एच इज इक्वल टू 71.88 न्यूटन। तो ये निकाल लेना आंसर, इजी है। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो कि आंसर नहीं आया। वैसे तो सवाल नहीं पैदा होता ना है, क्योंकि छोटा सा न्यूमेरिकल था, सिंपल ज्योमेट्री सॉल्व करनी थी और वही मैंने करी है। यहाँ पे एम जी प्लस हो गया और यहाँ पे एम जी माइनस हो गया, बस यही किया है मैंने। यहाँ पे टेंशन के ऑपोजिट था, यहाँ पे टेंशन की टूवर्ड्स था, तो मैंने यही किया है। एफ सी इज इक्वल टू ये दोनों के फोर्स, और इधर क्या आ गया हमारे पास एफ सी प्लस एम जी इज इक्वल टू टेंशन की फोर्स, जो कि यहाँ लगेगी। दोनों तरफ टेंशन थी, इजी थी। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा न्यूमेरिकल इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट हो, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। अगर फिजिक्स से रिश्ता बनाना है तो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो समझो तुम फिजिक्स को नहीं कर पा रहे हो। अगर न्यूमेरिकल होने लग गए तो मुझे मजा आ रहा है फिजिक्स में। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देख लेंगे। वैसे तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या ही बनेगा, क्योंकि सारा तो ज्योमेट्री सॉल्व है। अगर ध्यान से देखो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये क्या है, एक खुद में एक न्यूमेरिकल है। मतलब उसने क्या किया, कंडीशन दे दी, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बाकी सब क्या है, बाकी सब तो हमने काइनेमेटिक्स ऑफ फोर्स एंड लॉज, जो लॉज है बेसिकली वही लगा के निकाले हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इजी था, चलो मतलब ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल ही था। डेरिवेशन के नाम पे सिर्फ न्यूमेरिकल कराते हैं वेरिएबल्स में। अगला क्वेश्चन है, अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड एट वन एंड ऑफ द रोप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर। तो बहुत अच्छी बात ये दे रखी है बेटा, एल की वैल्यू 2.5 मीटर दे रखी है। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये बेटा बकेट है। एंड रोटेटेड अबाउट द अदर एंड इन अ वर्टिकल सर्कल इन सच अ वे दैट द वाटर इन इट डज नॉट स्पिल, बाहर ना गिरे। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बकेट एट व्हिच दिस
हैपन एंड हाउ मेनी रोटेशंस पर मिनट इन मेकिंग। देखो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी रोटेशंस, मतलब ये पूछ रहा है एन, या फिर ये कह सकते हो तुम्हें क्या बोल रहा है ये, न्यू निकालो। यही दे रखा है और कुछ नहीं रखी। ग्रेविटी तुम्हें पता है क्या होती है, 9.8 या 10, दोनों में से एक भी यूज कर सकते हो। नो, अगर यहां से देखो, दोबारा से बना रहा हूं बेटा सर्कल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट जी आर, वही तो पूछ रहा है बस ये। अगर ऐसे ना हो तो बेटा ऐसा देख सकते हो कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है, अगर टेंशन जीरो है तो इस केस में क्या आएगा, एम जी की वैल्यू एफ सी के इक्वल होगी, एंड एफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कट गया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी या फिर जी आर। अगर ध्यान से देखो ये फॉर्मूला हमने करा था बेटा जी आर, ये निकला क्या है, यहां से भी निकल जाएगा। तो फॉर्मूला को जैसे भी निकाला बेटा, खुद डेरिवेशन थी, न्यूमेरिकल था वेरिएबल में, तो वही हमने यहाँ पे किया। तो चाहे फॉर्मूला लगा लो चाहे तुम ज्योमेट्री लगा लो, बात एक ही है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर कितने हमारे पास 2.5 इंटू ग्रेविटी, तो v इज इक्वल टू क्या है 250 एंड 255 अंडर रूट 10, ये आया मीटर पर सेकेंड। ये आगे हमारे पास वेलोसिटी, इस वेलोसिटी कर रहे हैं वो बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स निकालो। देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सिंपल सी बात है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, और न्यू ओमेगा की वैल्यू और क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है कि नहीं होता है, याद है सर्कुलर मोशन, नहीं है तो बेटा सर्कुलर मोशन देखना पड़ेगा तुम्हें, ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जाके चेक कर सकते हो बेटा सर्कुलर मोशन को ना। ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, बहुत बढ़िया, वैल्यू पुट करते हैं, न्यू और वी में कंफ्यूज नहीं होंगे, तो v बाय आर इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो हमारे पास क्या आया, न्यू इज इक्वल टू v अपॉन आर अपॉन 2 पाई। भाई इसको सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, v तुम्हारा ये रहा, अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो न्यू इज इक्वल टू, पता नहीं किस घटिया इंसान ने न्यू का सिंबल दिया था, v भी सेम से ही है। नो, v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 रूट 10 अपॉन r की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। आंसर ही बता देता हूं बेटा मैं तुम्हें, आंसर आ रहा है हमारे पास 60 बाई पाई। वाह, पाई में ही आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया। तो बेटा 60 बाई पाई आंसर निकाल दिया। ये क्या किया मैंने, अंडर रूट जी, हाँ ठीक है। तो आंसर किस में आया तुम्हारे पास, वैसे देखो बता दूं तुम्हें क्या है, ये हमारे पास जो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो, बट मैंने तो पाई लगा दिया चलो कोई बात नहीं, छोड़ो फिर। हाँ, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई की वैल्यू, देखो पाई में निकालना है तो सिंपल उन्होंने दिया है जो आंसर, वो दिया हुआ है 60 बाई पाई, और जो उनका आंसर आ रहा है, बेटा मैंने कुछ गलती करी है, गलती कर दी मैंने यहाँ पे, तभी मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके। एनीवेज, तो यहाँ 25 हो गया, 25 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि डेसिमल लगा था, डेसिमल का ध्यान नहीं दिया था मैंने। ना 5 मीटर पर सेकंड आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, अंडर रूट की जरूरत नहीं है, 5 अपॉन इसको पाई में लेते हैं, तो बेटा यहाँ पाई आ गया हमारे पास, एंड इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, ऊपर जाएगा तो 50, लेकिन यहाँ 50 कट जाएगा मेरे पास, तो ऐसा क्यों हो रहा है, 5 अपॉन 2.5, 2 अपॉन 2 पाई की बात, तो आंसर तो यही आना चाहिए इनका। 60 बाई पाई कैसे आ रहा है, अच्छा बेटा 60 आरपीएम में निकाला है आंसर, मैं भी सोचू क्यों आ रहा है। एनीवे सॉल्व करेंगे, 2.55 कट गया तो कितना आया हमारे पास 1 बाय पाई आरपीएस, यही आएगा। इसको मिनट में करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू 60 बाई पाई आरपीएम। बहुत बेटा यूनिट्स का घपला होता है, यूनिट्स की वजह से आंसर लगता है हमें गलत आ रहा है, बट एक्चुअल में आंसर गलत नहीं आता है अगर अपने ऊपर भरोसा हो तो। एनीवेज, तो मैंने बता दिया यहाँ पे गलती जो थी वो पकड़ी गई थी हमारी, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरे पास 60 बाई पाई आया था, और 60 बाई पाई आने के बाद हमने क्या किया, उसको आरपीएस में देखा तो 1 आ रहा था, इसमें आ रहा था 60 बाई पाई। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर वीडियो को एंड करते हैं पक्का। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, देखो, अ स्टोन ऑफ मास 0.3 ग्राम, तो सबसे पहली बात होता है एम की वैल्यू 0.3 या 5 है, 0.3 ग्राम स्टोन का मास है, इज टाइड एट द वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, और आर की वैल्यू कितनी, मतलब एल की वैल्यू कितनी रखी है 0.8 मीटर, दिस इज इक्वल टू आर, बेसिकली रेडियस ही लेंथ होती है। एंड वर्टिकल सर्कल एट व्हाट स्पीड ऑफ द बॉल विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 0। वो कह रहा है कि इस पॉइंट कहाँ चला गया, हाँ, एट व्हाट स्पीड ऑफ द बॉल विल द टेंशन एट द स्ट्रिंग विल बी 0 एट द हाईएस्ट पोजीशन। वो कह रहा है हाईएस्ट पोजीशन पे जब टेंशन क्या होगी
जीरो होगी तब स्पीड कितनी होगी, यही बोल रहे हैं वो। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट विद द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इन दिस केस, तो बता रहा है कि कितनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो बेटा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर है हमारे पास, ठीक है, v इज इक्वल टू रूट जी आर है, ये पर निकालना है हमने। नाउ v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अंडर रूट जी हमें पता है 10 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी रखी है 0.8। सॉल्व करूंगा, वैसे तो 8 से शायद सॉल्व करने पे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आएगा हमारे पास अंडर रूट 8 तो 2 रूट 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.141, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 141 मतलब 282, तो 2.82 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से। टेंशन निकालनी है, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, लोएस्ट पॉइंट पे निकालनी है। अगर तुम्हें याद हो बेटा TH माइनस या TL माइनस TH, क्या लिख रहा हूँ ये, TL माइनस TH हमने किया था 6 mg, याद है? कुछ नहीं याद है, ये मैंने लिखवाया था, ये लिखवाया, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी देख लो बेटा, इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद तुम्हारे पास कट जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ कॉमन है, देखिए r कट जाएगा, यूज कर कट जाएगा, क्या आएगा 5 और एक 6, क्योंकि चेंज हो जाता है। TL माइनस TH ये इधर आएगा तो क्या आएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे, वहाँ माइनस में था, यहाँ के प्लस में हो जाएगा। तो TL माइनस TH क्या है 0, तो TL इज इक्वल टू 6 इंटू मास कितना है 0.3, अगर इसको kg में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई ग्रेविटी 10 से इधर कटा, एंड TL इज इक्वल टू एक पॉइंट इसका यहाँ से कटा, इस पॉइंट नहीं तो पॉइंट बढ़ जाएगा, कट कैसे गया, तो यहाँ पे बेटा 2 0 एक और 0 आ गए, 3 to the 6 अपॉन 1000, तो TL की वैल्यू कितनी आई 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इफ यूर फाइंडिंग न्यूटन। तो यहाँ पे कितना आंसर है 6 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 9.8, इन्होंने वैसे मल्टीप्लाई किया, मतलब 9.8 लेके मैंने तो 10 इजी कैलकुलेशन के लिए किया है। एनीवेज ये आ गया हमारे पास, आया कैसे देखो, 2 0 थी, 0 नीचे गई, इसकी 6 सॉरी गलत कर दिया मैंने, 6 3 18, एंड यहाँ पे हमारे पास 18 आया, 18 नीचे आ गया, तो 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यहाँ से तुम्हारे पास TL आ गया, बहुत इजी था। नो और क्या दे रखा है इसमें, बस बेटा यही दिया हुआ है 2.8 मीटर पर सेकेंड, यही आ रही है हमारे पास, एंड ये आ रही है हमारे पास 17.64, हमारा आ रहा है 18, तो ठीक है, इन्होंने 9.8 लिया है, हमने 10 लिया, इतना फर्क तो आना ही चाहिए, हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा तो आएगा ही। एनीवेज एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, पक्का लास्ट, इसका हम वीडियो का एंड कर देंगे पक्का। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं बेटा। इन अ सर्कस द डायमीटर ऑफ ग्लोब ऑफ डेथ इज 20 मीटर। तो जो डायमीटर है बेसिकली ये ग्लोब होता है, याद है वो सर्कस में देखा होगा, बाइक चलती है, तो उसका जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 मीटर, तो रेडियस कितनी हमारे पास 10 मीटर। From what minimum height must be the cyclist started in order to go the round globe successfully? तो कह रहे कितनी हाइट पे उसे घूमना पड़ेगा कि वो सक्सेसफुली ग्लोब को घूम जाए, तो कितनी यहाँ से वेलोसिटी लगेगी उसे, ठीक है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं। वैसे होता क्या है देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें जानी है हमने, पोटेंशियल एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू mg h, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो। वैसे तो m से m गया, और यहाँ से क्या है हमारे पास h इज इक्वल टू v² अपॉन 2g, यही आ गया हमारे पास। या फिर एक काम कर सकते हैं, वेलोसिटी को इक्वल कर लो, उस समय लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से v निकालूंगा, अरे मार्कर गिरा ऊपर से, हाँ तो यहाँ पे क्या आ गया v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट में, ये आ गया। नाउ दिस इज द वेलोसिटी जो हमें यहाँ पे मतलब इन दोनों के रिलेशन में मिले, बट हमें पता है लोएस्ट पे क्या होती है, VL इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr। तो ऐसे इसको इक्वेट कर देते हैं बेटा, 5gr इज इक्वल टू 2gh, पता है मुझे बेटा, काट दिया है मैंने अंडर रूट, तो g से g कैंसिल, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू h, एंड h की वैल्यू कितनी है 2.5। सॉरी बेटा जुकाम हो गया ना, मौसम खराब चल रहा है। एनीवेज मीटर ही 2.5 मीटर हो गया। तो बस आज के लिए बहुत है, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इतने न्यूमेरिकल बहुत है करने को बेटा, पूरी रात लगाता रहूँगा फिर भी कम पड़ जाएंगे न्यूमेरिकल, इतनी सारी बुक्स में न्यूमेरिकल होते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार। अगली बार में मैं बहुत अच्छा फ्रेश चैप्टर लेके आने वाला हूँ, वर्क एनर्जी पावर, जिसमें बहुत मजे करेंगे, अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।